2 महीने पहले की खबर थी कि इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों की जान बचाई और आज फिर खबर आई है कि 23 पाकिस्तानियों की जान बचाई गई है सोमालिया के डाकुओं से इंडियन नेवी की तरफ से। इसके अलावा इंडियन नेवी ने मुझे आज़ाद कर दिया, सोमालियों को निकाल दिया है। अभी मैं आज़ाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। पाकिस्तानियों ने इंडियन नेवी जिंदाबाद और इंडिया जिंदाबाद के नारे लगा दिए। पाकिस्तानियों ने भाई नारे लगाए हैं और हाथ ऊंचे कर कर के नारे लगाए हैं कि इंडियन नेवी जिंदाबाद और इंडिया जिंदाबाद। ये भी होना था। चुका है। इस वक्त मार्केट में जो है आटा है वो 2800 रुपये से लेकर 2840 रुपये 2850 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। पाकिस्तानी जो हैं वो इंडिया जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, इंडियन नेवी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल SK सिमर रिपोर्टर में स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में एक सफल ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया। रेस्क्यू किए जाने के बाद इन पाकिस्तानी नागरिकों ने इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा करते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन और पाकिस्तान दोनों देशों को झन्नाटेदार मिर्ची लगी। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को भारतीय युद्धपोत INS सुमेधा ने अंजाम दिया और साथ इसमें गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS त्रिशूल ने उसकी मदद की। भारत के अरब सागर में इस लगातार चलाए जा रहे एक्शन से चीन और पाकिस्तान दोनों ही टेंशन में हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं पाक मीडिया के रिएक्शन। साथ ही आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत की नेवी ने तकरीबन इस साल कोई 42 पाकिस्तानी नेशनल्स को एंटी पायरेसी ऑपरेशंस जो कि अरेबियन सी में हुए हैं उनमें बचाया है। कहा जाता है कि, और ये सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, और भी बहुत सारे ममालिक हैं। जनवरी में भी इसी साल जनवरी में तकरीबन 19 पाकिस्तानी नेशनल्स को बचाया था। उस वक़्त एक फ़िशिंग वेसल में थे, आई थिंक साद इरानियन थे। अभी मार्च में फिर 23 पाकिस्तानी नेशनल्स को बचाया। और वो जो पाकिस्तानी नेशनल्स थे वो इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा करते रहे। सो ये विजुअल्स आए हैं। सो ये पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली पायरेसी में बचाना बड़ी बात होती है और इट मीन्स कि जो मुल्क की नेवी जो डिस्ट्रेस कॉल रिसीव करती है, वो अगर पाकिस्तान की नेवी हो, ईरान की नेवी हो, इंडिया की नेवी हो, किसी मुल्क की भी नेवी हो, जब इस तरह की कॉल्स रिसीव करती है तो आप एक बेसिकली अपने आप को बड़ी मुश्किल पोजीशन में लेके जा रहे होते हैं। वन थिंग। सेकेंडली, उधर ख़तरात हैं। अगर वो पायरेट्स गोलियां चला दें, उनके पास वेपन्स हो, वो आपके बंदे मार दें, वो शिप को नुकसान कर दें, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग। इसमें ये नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं है, हर चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है। सो ये कहना कि इसके ये कोई बड़ा मीठा मीठा सा ऑपरेशन है, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। ये बड़ा जान जोखों वाला ऑपरेशन होता है। इसमें आपकी जान भी जा सकती है, आपका बहुत बड़ा कोई नुकसान भी हो सकता है और एट टाइम्स देन मुल्क के लिए मसला भी बन सकता है। देन वो सिर्फ ये होता है कि सिर्फ ये नहीं है कि आपको मज़ीद नेवी भी बुलानी पड़ सकती है। अब ये जो क्वेश्चन आता है कि कहा जाता है कि जो ईरान की जो एक फ़िशिंग वेसल थी अलकंबर, उसमें उन्होंने ऑपरेशन हुआ जिसमें 28 और 29 मार्च को उन्होंने इंटरसेप्ट किया और उन्होंने पाकिस्तानियों को भी बचाया। ये एक एंटी पायरेसी ऑपरेशन था। मैं आज बताऊंगा आपको, कोशिश करता हूं कि इंडिया की जो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के बारे में और उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से, और ये चीज़ें जो हैं ये बताता है कि और मज़े की बात ये है कि बहुत सारा जो सोशल मीडिया है इस वक्त भारत का, वो सारे का सारा इसको बड़ा हाईलाइट कर रहा है कि जनाब देखें, पाकिस्तानी जो हैं वो इंडिया जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, इंडियन नेवी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ऑब्वियसली इन चीज़ों को जो स्टेट्स होती हैं, देखिए व्हाई नॉर्मली कंट्रीज डू दिस, इस पर मैंने पहले भी आपके साथ बात की हुई होगी शायद। क्यों करते हैं ममालिक ये एंटी पायरेसी ऑपरेशन? एक तो बहुत सारी लॉजिक हो सकती है। पहली लॉजिक तो ये है कि भाई हम बताना चाहते हैं कि वी आर समथिंग, वन। सेकेंडली,
कई दफ़ा होता है कि आपके ऊपर एक चीज़ पड़ जाती है कि आप नज़दीक तरीन थे, आपको कॉल आई एंड आपके पास कोई चॉइस नहीं है, यू हैव टू बी ऑन अ हाई मॉरल ग्राउंड टू प्रोटेक्ट हुएवर देयर इज़। देन थर्ड, आप बेसिकली पावर प्रोजेक्शन भी कर रहे हैं। इंडिया इज़ डेफिनेटली दीज डेज इज़ प्रोजेक्टिंग इट्स पावर। इंडिया अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर रहा है इसके ज़रिए से। पाकिस्तानियों ने इंडियन नेवी जिंदाबाद और इंडिया जिंदाबाद के नारे लगा दिए। पाकिस्तानियों ने भाई नारे लगाए हैं और हाथ ऊंचे कर करके नारे लगाए हैं कि इंडियन नेवी जिंदाबाद और इंडिया जिंदाबाद। ये भी होना था, तो ये तो आपको पता है कि ये तो होना ही होना है। और उसकी वजह आप जानते हैं कि जो हमने खबर आपको दी थी कि पाकिस्तान के 23 जो फिशरमैन थे उनको रेस्क्यू किया गया है, 23 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है इंडियन नेवी ने। तो उसके बाद उन्होंने उन शुक्रिया तो अदा करना था। पाकिस्तान की अथॉरिटीज अगर थैंक यू नहीं बोल रही, शुक्रिया अदा नहीं कर रही, लेकिन जिनको बचाया गया वो तो थैंक यू बोलेंगे, वो तो कहेंगे। तो ऐसा ही हुआ है। और इसमें हमारे पास जो है वो वीडियो भी मौजूद है जिसमें वो इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और जो जिनको बचाया गया है अपना नाम बता रहे हैं। और इसी के साथ हमारे पास एक और वीडियो भी मौजूद है। अब वो वीडियो है तो किसी प्रोग्राम की और लिखा तो उसके ऊपर ये हुआ है कि वो कोई कश्मीर के बॉर्डर की कहीं पर है, लेकिन वहां पर इंडियन मुस्लिम क्या कह रहा है और पाकिस्तान के लिए भी क्या कह रहे हैं। लेकिन पहले हम आपको ये बताते हैं कि जो फिशरमैन थे और जो जिनको रेस्क्यू किया गया और जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन था वो कितना मुश्किल था। 12 से 15 घंटे ये मिशन जारी रहा और उसके बाद इनको बचाया गया। अच्छा, हुआ ये है कि उसके बाद इंडियन अथॉरिटीज की तरफ से वहां पर जो इंडियन नेवी की टीम थी उसने पाकिस्तानियों का फुली चेकअप किया है, मेडिकल चेकअप हुआ है उनका, वहां पर उनको ट्रीटमेंट दिया गया है, उनको ये देखा गया है कि कहीं उनको कोई चोट तो नहीं लगी, कोई जख्मी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उनको थॉरोली चेक करने के बाद फिर उनको जो है वो वहां से निकाल के उनकी सफर की तरफ रवाना किया गया कि जनाब अब आप आजाद हैं। उनको जो आजाद किया गया, आजाद